Hello everyone. So I am right now at Delhi airport and sitting in a lounge having some relaxed time. I'm waiting for my flight. So this trip is all about Sikkim. To travel to Sikkim, you have two options. One is via train and the other option is to flight. The flight cost me around 4,000 to 5,000. Boarding started, so अब मैं जा रही हूँ गेट की तरफ अपनी फ्लाइट बोर्ड करने के लिए with my green tea. तो आफ्टर 2.5 hours ऑफ जर्नी आई रीच बागडोगरा एयरपोर्ट और एयरपोर्ट के अंदर आपको फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करना मना है क्योंकि दिस इज़ द मिलिट्री एरिया एंड दैट्स व्हाई आई एम नॉट शूटिंग इनसाइड दैट। तो मैं बाहर आ गई हूँ अभी और अब मैं यहाँ से गैंगटॉक के लिए एक टैक्सी बुक करूँगी। यहाँ पे बहुत सारी टैक्सी के ऑप्शंस हैं बट दे आर चार्जिंग अराउंड 3,500 to 4,000 प्राइवेट का, और शेयर में दे आर आस्किंग फॉर 1,500 और 1,000 लाइक दैट। बट शेयर वाला ऑप्शन मैं नहीं करूँगी क्योंकि उसके लिए वेट करना पड़ता है और जब तक उनकी सवारी नहीं होती है दे विल नॉट स्टार्ट द जर्नी। सो प्राइवेट टैक्सी मैं करूँगी। तो अभी मैं यहाँ पे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रही हूँ। जस्ट टू एक्सप्लोर आई ट्राई ऊबर ऐप एज वेल। ऊबर में भी 3,500 के आसपास मुझे दिखाई दे रहा था तो मैंने बुक नहीं किया। मैंने सोचा पहले मैं लोकल एक्सप्लोर कर लूँ उसके बाद मैं चेक करूँगी। तो यहाँ के कुछ लोगों का कहना है कि ऊबर वगैरह आप बुक भी करोगे तो भी ऊबर वाला आपको नहीं मिलेगा और वो नहीं आएगा। कौन सी 3 नदी बोली आपने? त्रिस्ता पे आती है जो ये रंगीत, रियांग और चू बोल के। हाँ, ये लोग का, ये सिक्किम का, दार्जिलिंग का जितना वर्ड नाम हो है ना, हाँ, चाइना का वो टिबेटन क्लासिक का वर्ड है, समझे ना। हाँ, ये चू, चिंग, चांग ये इस टाइप का नाम होता है वो लोग का ना। हाँ, पसांग, डोमा ये सब इस टाइप। तो ये चू नदी है, एक रियांग है, एक रंगीत है। अभी रंगीत आएगा। और ये तीनों नदी मिलके तृष्णा तीनों नदी मिलके सोर्स ऑफ वर्ड बोलते हैं ना, जो सब जो बनता है हाँ, तो हिंदी से लिया जाता है, उर्दू से लिया जाता है, संस्कृत से लिया जाता है ना। हाँ, तो ये तीस्ता, इसका नाम TWST है ना। एक्चुअली ये बंगाली से लिया, बंगाली भाषा है। त्रिस्रोता, स्रोत मतलब पानी का फ्लो, करेक्ट करेक्ट, तो इसलिए उसका नाम हो गया त्रिस्ता। तीस्ता, ओके। 3 नदी का कारण। आई हैव रीच माई होटल और होटल पे आए तो बहुत वार्म वेलकम उन लोगों ने किया और उन्होंने मुझे ये पहनाया। यहाँ पे होटल का नाम है और उन्होंने दार्जिलिंग टी का दिया था, सर्व किया था और बहुत अच्छा होटल है। इसका मैं पूरा टूर आपको दे दूंगी। गैंगटॉक एयरपोर्ट के बाहर बहुत सारी कैब्स अवेलेबल थी और जैसे आप जाते हैं तो आपको बहुत सारे लोग वैसे ही घेर लेते हैं और वो आपको टैक्सी के लिए पूछते हैं। For the price, they start from 4,000 and then after using my negotiation skill, I have bargained and got the price at 3,300 for the one way from Bagdogra to Gangtok. According to driver, he was saying 3 से 3.5 घंटे का रास्ता है अगर कोई ट्रैफिक ना हो और कोई रोड कंस्ट्रक्शन ना हो रही हो। बट यूजुअली वो नाइट के टाइम की टाइमिंग्स होती हैं, बट अगर आप इवनिंग में या मॉर्निंग में चल रहे हैं तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 hours लग सकते हैं। बट एक्चुअली में मुझे 6 hours लगे हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए। अभी जस्ट मैं पहुँची हूँ और मैंने फिर होटल चेक इन कर लिया है। यहाँ पे बहुत सारे होटल्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे होटल्स हैं और काफ़ी रीजनेबल प्राइस के साथ होटल्स हैं। तो आप इजीली कोई भी होटल बुक कर सकते हो बेस्ड अपॉन योर बजट। आप ज़रूर ट्राई कीजिए कि आप MG रोड पे ही होटल बुक करें क्योंकि आप थोड़ा सा दूर बुक करेंगे, यहाँ पे ट्रैवल के लिए उतना आपको कन्वीनियंट नहीं रहेगा अनटिल अनलेस यू हैव योर ओन व्हीकल। यहाँ पे स्कूटी रेंट के लिए मिल जाता है बट ये बहुत ज़्यादा पहाड़ी एरिया है और बहुत स्टीप रोड्स हैं, तो आई एम नॉट श्योर इफ़ यू आर वेरी गुड विद द ड्राइविंग देन यू शुड रेंट अ बाइक एल्स। आप यहाँ पे वॉक करके सबसे इजी मुझे लगता है कन्वीनियंट है क्योंकि मैंने देखा है कि रोड बहुत ऐसे घुमावदार रोड रहते हैं बट वॉक करने वाले लोगों के लिए बीच में से शॉर्टकट्स होते हैं, स्टेयर्स होते हैं, तो वो लोग इजीली रास्ता जल्दी कवर कर लेते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो मुझे पूरा दिन लग गया यहाँ गैंगटॉक पहुँचने के लिए। आई स्टार्टेड इन द मॉर्निंग अराउंड 5 फ्रॉम माई प्लेस एंड देन वहाँ से एयरपोर्ट जाना, फिर एयरपोर्ट से फ्लाइट लेना एंड फ्लाइट में 2.5 hour की जर्नी एंड आफ्टर दैट द कैब ट्रैवल, द टैक्सी ट्रैवल एंड इट कम्स अराउंड 6 hour। अब बस मैं अब थोड़ा फ्रेश अप होंगी और उसके बाद मैं जाऊँगी MG रोड एक्सप्लोर करने के लिए।
सो ये रूम के लिए आई पेड 1800 रुपीज़ पर डे एंड ये इस होटल का सबसे बेसिक रूम है, बट इट हैज़ गॉट इट ऑल। इसके बहुत सारे अदर डीलक्स रूम भी हैं विथ स्पा फैसिलिटीज़। सो दिस होटल ऑल्सो हैव अरीना वेयर यू कैन प्ले ऑल दिस गेम्स। द बेस्ट पार्ट इज़ कि इस होटल के अंदर से ही मैं MG रोड में विद इन 2 मिनट्स में पहुंच जाऊंगी। दैट्स इट। होटल से बाहर निकलते ही कुछ स्टेयर्स चलते ही और ये रहा MG रोड। होटल से निकलने के बाद मैंने यहाँ पे 2-3 टूर एजेंसीज़ के साथ बात किया, प्लान किया कि मैं आगे कल क्या करने वाली हूँ, कहाँ जाने वाली हूँ। नाथुला में अभी रिस्ट्रिक्शन है तो वहाँ का परमिट नहीं मिल रहा है, तो मैंने डिसाइड किया कि कल मैं उधर नहीं जाऊँ और कल मैं लाचुंग और लाचेंग जाऊँगी, जिसका 4 days 3 night का टूर है। उसके बाद फिर मुझे बहुत भूख लगी थी और मैं मोमोज़ भी ट्राई करना चाहती थी, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप महफिल जाओ। मैं दिखाती हूँ। दिस इज़ द फेमस MG मार्केट। ये मार्केट का एरिया है जो बहुत हैपनिंग लग रहा है, बट इसके अलावा आप किसी और स्ट्रीट पे जाओ तो आपको वहाँ पे बहुत शांत मिलेगा। बट ठीक है, सेफ्टी के लिए एज सच कोई कंसर्न नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे बहुत सारे पब्स एंड रेस्टोरेंट हैं, तो जैसे मैं भी महफिल गई थी तो वहाँ पे लाइव म्यूज़िक चल रहा था। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मैं सुबह आज 6 बजे उठी हूँ क्योंकि मैं रात में जल्दी सो गई थी बिकॉज इट वॉज अ टायरिंग डे फॉर मी। MG मार्ग और लाल बाजार एक्सप्लोर करने के बाद मैं आई होटल पे। मैं होटल आ गई थी अराउंड 8:30। देन आई कॉन्टैक्ट द टूर एंड ट्रैवलर कंपनी एंड आस्क फॉर द डिटेल्स। तो उन्होंने मुझे बताया कि अभी कल वो बोल रहे थे कि 8 o'clock आपको आना है वहाँ पे बस स्टैंड पे, बट अभी जब मैंने उन्हें कॉल किया तो उन्होंने बोला 9 o'clock आपको वहाँ पहुँचना है। अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बताती हूँ कि मेरा क्या कॉन्वर्सेशन उनके साथ रहा है जब मैं टूर एंड ट्रैवल कंपनी के पास गई थी। मैंने एक कंपनी को नहीं रीच आउट किया, वहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट शॉप्स थे जहाँ पे उन्होंने प्रॉपर पोस्टर वगैरह लगाए थे जिससे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे आप अपनी टूर्स बुक कर सकते हैं। तो मैंने 2-3 शॉप पे मैं गई थी और मैंने उनसे बात किया। अगर आप अपना खुद का प्राइवेट बुक करते हैं, चाहे वो कोई सा भी टूर हो, चाहे वो लाचुन वाला टूर हो या वो नाथुला पास वाला टूर हो या वो पिलिंग का टूर हो, तो उसमें अगर आपको अकेले अपना पूरा रिजर्व करके जाना है तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 30,000 to 40,000 फॉर अ सिंगल पर्सन। बिकॉज वो उनके लिए सिंगल पर्सन या 4 पर्सन नहीं है, उनके लिए ये है कि उन्हें पूरी गाड़ी बुक करनी है। मैंने उनसे पूछा भी कि इतना हाई कॉस्ट क्यों है। मीन्स लाइक एक पर्सन का अगर आप स्मॉल गाड़ी के साथ भी जाए, छोटी वाली गाड़ी के साथ जाए, तो क्यों इतना आपको करना है। बट स्टिल ही से कि नहीं, हम लोगों को पूरा लॉजिस्टिक और सबका पे करना पड़ता है, परमिट का पे करना पड़ता है, स्टे एंड ऑल। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा हाई चार्जेस बताए, तो जिस पे मैं नहीं जा सकती थी। बिकॉज 40,000 में अगर एक टूर के लिए दे रही हूँ, फिर मुझे दूसरा टूर भी करना है, तीसरा टूर भी करना है, तो इट विल कॉस्ट वेरी कॉस्टली। सेकेंड ऑप्शन विच दे गेव मी इज़ कि आप शेयरिंग पे जाओ। शेयरिंग पे उन लोग के पास वो 10 सीटर वाली व्हीकल होती है जिसमें वो 10 लोगों को लेके ही जाते हैं और उसमें आपको कोई भी एक सीट मिल जाएगी जहाँ पे आप बैठो और उनके साथ पूरा ट्रैवल करो, और दैट विल बी चीपर देन दिस होल रिजर्व करने वाले से। मैंने जो आज का टूर बुक किया है 4 days 3 night का, वो है लाचुन और उसमें जितने भी अलग स्पॉट्स हैं, टूरिस्ट स्पॉट्स, वो सारे वो कवर करेंगे। तो वो पड़ा मुझे 4,000 पर पर्सन। और वहीं पर ही एक 0 पॉइंट करके एक जगह है जहाँ पे आप काफ़ी ट्रैक करके ऊपर तक जाते हैं और इंडो चाइना बॉर्डर तक आपको लेके जाते हैं, तो उसके लिए आपको एडिशनल पे करना पड़ेगा। तो फॉर शेयरिंग के लिए उन्होंने बोला कि एडिशनली सबको 400 पे करना है। बट अगर आप पूरा रिजर्व करके जाते हैं, प्राइवेट अपना टूर लेके जाते हैं, तो उसमें आपको 4,000 रुपीज़ देना पड़ेगा। थर्ड ऑप्शन विच आई थिंक उन्होंने तो नहीं दिया, बट मुझे लगता है कि अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ आए हैं, आप लोग 3 लोग साथ में आए हैं, 4 लोग साथ में आए हैं, तो आप लोग एक छोटी प्राइवेट कर सकते हो जिसमें आपको एक छोटी कार दे देंगे और एक प्राइवेट टूर हो जाएगा। तो उसमें आपको जो कॉस्ट है 30,000 40,000 वट एवर इट इज़, इट विल गेट स्प्लिट
among the people whom you are going with. मैंने सोचा कि चलो शेयर वाला ही ऑप्शन कर लेते हैं, एक टूर में करके देखती हूँ शेयर वाले से, अगर नहीं बना या मुझे ओकेश लगा तो देन अकॉर्डिंगली आई विल बुक अदर टूर्स। हर जगह यहाँ पे परमिट लेते हैं और परमिट के लिए आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप किसी टूर कंपनी से बुक कर रहे हैं तो आपको कुछ ऐसा इसमें करना नहीं है, सिर्फ आपको अपनी डिटेल्स उन्हें देनी है। डिटेल्स में यहाँ पे आधार कार्ड ये लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आपके पास वोटर कार्ड होना चाहिए या पासपोर्ट होना चाहिए या ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। तो ये 3 ही डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको ये लेते हैं फॉर आईडी प्रूफ। आधार इज नॉट एक्सेप्टेड। प्लस वो आपका फोटो लेंगे, फोटो के लिए ऐसा तो आपको फोटो कैरी नहीं करना है, दे जस्ट क्लिक फ्रॉम देयर फोन इटसेल्फ। दिस लाचेन वाला ट्रिप जो 4 days 3 night का है, जो उन्होंने 4000 पर पर्सन जो लिया है, उसमें वो इंक्लूडेड है आपका परमिट, आपका ट्रांसपोर्टेशन और आपका स्टे के साथ मील भी प्रोवाइड करते हैं। ये सब मिला के उनको वो आपको पे करना है 4000। मैंने उनसे पूछा था कि ट्रांसपोर्टेशन का तो आपको पता है वो 10 सीटर वाला ही हमें लेके जाएगा। स्टे के लिए मैंने उनसे पूछा कि आप कौन से वाले होटल में या होम स्टे में या कहाँ पे आप स्टे करवाएंगे। तो उन्होंने मुझे कुछ फ़ोटोज़ दिखाई थी। वो एक बहुत बेसिक सा होटल था जो यूजुअली पहाड़ी एरिया में होते हैं, बहुत हाई फाई और बहुत मतलब 3 स्टार वगैरह 4 स्टार 5 स्टार होटल्स नहीं होंगे। तो बेसिक स्टे था, इट वॉज क्लीन, तो मैंने ओके बोला उस चीज़ के लिए। बाकी वहाँ जाके देखेंगे। प्राइवेट टूर में भी ये सब चीज़ें इंक्लूडेड रहती हैं, बट अगेन इट्स हायर प्राइस, तो उसी के हिसाब से आपको ट्रांसपोर्टेशन बेटर मिलेगा। स्टे के लिए भी मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने वही बोला कि वो इट्स लाइक बेसिक होटल, वहाँ पर भी आपको स्टे के लिए देंगे फॉर द प्राइवेट टूर एज वेल। प्राइवेट टूर और शेयरिंग टूर में एक और डिफरेंस ये है कि जो प्राइवेट टूर्स है वो शायद आपको आपके होटल से ही पिक कर लेंगे, बट जो शेयरिंग टूर है उसमें आपको उनके बस स्टैंड पे जाना ज़रूरी है। तो वो आपको बस स्टैंड से ही वहाँ पे सब 10 लोग आएंगे और वहीं पर ही वो सब लोग उस गाड़ी पे बैठ के वहाँ से जाएंगे। तो बस स्टैंड इतना दूर नहीं है, इट्स अराउंड 1.5 किलोमीटर फ्रॉम माई होटल विच इज़ इन MG मार्ग। फॉर जाने के लिए वहाँ पे तो उन्होंने मुझे बताया था कि यहाँ पे बहुत सारे शेयरिंग कैब्स चलते हैं जो 30 रुपीज़ पर पर्सन लेते हैं। तो आप वहाँ पे बैठ जाइए, आपको ईजिली वहाँ पे मिल जाएंगे। तो अब मैं बस बाहर जाती हूँ। हम पहुंच चुके हैं नॉर्थ सिक्किम और अभी बज रहे हैं दोपहर के 2 बजे। ये वो रेस्टोरेंट है जहाँ पे हमारे ड्राइवर ने हमें रोका है। और यहाँ पे क्योंकि हमारे पैकेज में फूड इंक्लूडेड था तो फूड यहाँ पे हमें पैकेज के अंदर ही सर्व हुआ था। और यहाँ से ये है व्यू। फाइनली आफ्टर लॉट ऑफ रेन सन इज अप। यहाँ पे थोड़ी देर हॉल्ट लेने के बाद अब हम जा रहे हैं लाचेन। अगेन 1 more ब्रेक और अभी बज रहे हैं 4 in the evening और दिस लुक्स सो ब्यूटीफुल। अभी भी हम लोग लाचेन नहीं पहुँचे हैं, अभी भी 1 hour बचे हैं पहुँचने के लिए। बट गॉड लुक एट दिस व्यू। So finally after 6 hour of journey I have reached to लाचेन। बहुत ही ज़्यादा हाइट पे, एक टाइम पे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि पहाड़ ख़त्म ही नहीं हो रहा और हम ऊपर जाए जा रहे।
तो ये बहुत ही हाइट पे है। कल हम जाने वाले हैं काला पत्थर और 0 पॉइंट, तो उन्होंने आज ही ड्राइवर ने बोला कि एक्स्ट्रा चार्ज उसका देना पड़ेगा, 400 ईच फॉर बोथ द लोकेशन, तो 800 रुपीज़ पर पर्सन उन्हें देना पड़ेगा और वो हमारे लिए कल के लिए परमिट प्रिपेयर करेंगे। यहाँ से आप देख सकते हो अभी इवनिंग हो चुकी है, व्यू बहुत सुंदर है, बहुत, पर इतना क्लियर नहीं है क्योंकि इवनिंग हो चुकी है और थोड़ा सा फॉग भी है, बट अर्ली मॉर्निंग इट गोइंग टू बी ऑसम। और ये होटल काफ़ी डिसेंट है, बहुत वेल कंस्ट्रक्टेड है और न्यूली कंस्ट्रक्टेड है, और आप पीछे देख सकते हैं कि और भी बहुत सारे होटल्स हैं यहाँ पे। अभी उन्होंने हमें जस्ट बोला कि आप रिलैक्स कर लो, और पानी वगैरह उन्होंने हमें प्रोवाइड करवाया है। नाइट में वो लोग हमें डिनर भी सर्व करेंगे। दिस इज लाचेन विलेज। ऐसे ये लोग लकड़ी इकट्ठा करते हैं और विंटर ठंड के लिए, और घर के बाहर ये मिल जाएगा ऐसे देखने को। गुड मॉर्निंग, दिस इज़ डे 3 ऑफ माई सिक्किम ट्रिप। इवनिंग में मैंने पूरा विलेज को एक्सप्लोर करने का ट्राई किया। यहाँ पे शॉप्स भी हैं, काफ़ी शॉप्स हैं और रेस्टोरेंट भी हैं। जो भी वहाँ पे MRP लिखी होती है उस MRP से वो थोड़ा सा हायर प्राइस में देते ही हैं, विच इज़ आई थिंक फाइन, बिकॉज आप इतने ऊंचाई पे आए हो और ऐसे टूरिस्टिक प्लेस पे MRP से ऊपर देना इज़ लाइक प्रिटी कॉमन। इन्होंने सारे वुड खड़े रखे हैं। अच्छा, आपका ये इसको क्या बोलते हैं आप? इसको चूल्हा, बोकरी, बोकरी बड़ा अच्छा है ये। यहाँ लकड़ी डालो ऊपर, उधर भी इतना ठंडा है, ऐसे नहीं जलाते हैं। ये नहीं, हमारे वहाँ चूल्हा होता है, ऐसे हमारे चूल्हा ऐसे। हाँ हाँ हाँ, ऐसा वाला चूल्हा है, ये ऐसा वाला नहीं है। अच्छा, ये अच्छा है। हाँ ये अच्छा है, मैं अभी देखा। धुआं बाहर जाएगा, धुआं, हाँ ऊपर जाएगा। ये हम लोग चाइना से लिया, हमने नहीं किया। कहाँ से लिया? चाइना से आता है। चाइना से? कीमत मैडम 12,000। 12,000? इसका कीमत अभी 12,000 नहीं मिलेगा। पहले बहुत पहले 12,000 मिलेगा, अभी और महंगा हो गया। अभी बहुत महंगा हो गया। इधर आपसे कहाँ? अच्छा, अरे हेलो, हाय हाय, ओह सो क्यूट, हाय क्यूट क्यूट। ये इतना क्लीन विलेज है ना, आपको यहाँ पे कहीं पर भी गंदगी नहीं मिलेगी। और वैसे भी जब हम लोग लाचेन की तरफ आ रहे थे, पोस्ट पे पहुँच गए थे, तो उसी वक्त उन लोगों ने हमसे हमारा वाटर बॉटल ले लिया था। जो हमने प्लास्टिक का बिस्लेरी का वाटर बॉटल लिया था वो उन्होंने ले लिया, और उन्होंने बोला वो अलाउड नहीं है यहाँ पर भी। अगर आप कभी भी वाटर लेने के लिए जाओगे ना, तो ये आपको वो जो प्लास्टिक कंटेनर नहीं होते जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं, उसमें आपको पानी देते हैं, क्योंकि वो रीयूजेबल होते हैं। नाइट में यहाँ पे जैसे मैं पहुँची थी ना, तो यहाँ पे इतना पिन ड्रॉप साइलेंट था और इतना शांत, इतना पीसफुल, बहुत अच्छे से नींद आई है मुझे तो वो हमारी गाड़ी आ चुकी है। अभी उन्होंने बोला कि वो हमारे लिए ब्रेकफास्ट लेने जा रहे हैं। सी इट्स अ वेरी गुड डील, मीन्स लाइक आपको स्टे के लिए भी ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं और 3 मील्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इट्स अ वेरी गुड डील। और सो फार दिस शेयरिंग ऑप्शन आई फील लाइक द बेस्ट। वो अलग बात है कि अगर आप लोग 4 लोग फ्रेंड्स साथ में आए हैं या फैमिली मेम्बर साथ में आए हैं, तो अपना एक प्राइवेट टूर भी कर सकते हैं। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पे जब भी हम हाई एल्टीट्यूड में जाएंगे तो ऑक्सीजन ड्रॉप होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, और अगर आप डेली वर्कआउट करते हैं, फिट हैं, तो शायद ये ना हो, बट someone might have some kind of a conditioning, so अगर वो लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो उन लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर लेना बहुत ज़रूरी है। आई डोंट नो अबाउट माई सेल्फ, मैं अभी कभी इतने हाई एल्टीट्यूड में कभी गई नहीं हूँ, तो यहाँ से मैंने बाई तो नहीं किया। मुझे गैंगटॉक में ही एक फॉर अ सेफ्टी रीज़न ले लेना चाहिए था। मैंने सोचा शायद ऊपर कहीं मुझे मिल जाएगा तो मैं तब ले लूँगी, बट लेट्स सी मुझे कहाँ मिलता है। दिस इज़ द एरिया जहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट किया अभी। और दिस इज द व्यू।
तो ये सिर्फ एक ब्रेक पॉइंट है जहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट किया, और ब्रेकफास्ट एज आई मेंशन कि हमारे टूर में ऑलरेडी इंक्लूडेड था। बेसिक स्टेपल अगेन ब्रेड जैम और अंडा, और चाय भी थी अगर आपको चाय पीनी है तो। हम नीचे से जो पहाड़ देख रहे थे बर्फ़ के, और अब हम उस पहाड़ पे हैं ऑलरेडी जो पूरा बर्फ़ है। ये मार्च का मंथ है और मार्च के मंथ में भी यहाँ पे बर्फ़ है, बट अगर आप पीक सीज़न पे आते हैं दिसंबर जनवरी में तो यहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है। अभी भी बहुत ठंडी हवा है, मेरे हैंड्स पूरे रेड हो चुके हैं और ठंड बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप मार्च में भी आ रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा वार्म क्लोथ पहन के आने पड़ेंगे। और यहाँ पे अभी आपने देखा होगा बहुत सारे बाइकर्स हैं वो यहाँ पे आते हैं। नीचे मैंने 50 रुपीज़ का पानी लिया था। पानी ज़रूर लेना क्योंकि ऐसे हाई एल्टीट्यूड में हाइड्रेट रहना बहुत ज़रूरी है। 50 रुपीज़ का पानी था और वो इतनी स्वीट थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि अगर आपको गर्म पानी चाहिए तो वो भी दे देंगे, तो मैंने कहा कि दे दो। तो उन्होंने 50 रुपीज़ में ही मुझे गर्म पानी करके बॉटल दे दिया। गैंगटॉक से लेके इवन यहाँ तक भी हर जगह पे मैंने आर्मी चेक पोस्ट देखा। आर्मी की पूरा प्रॉपर बेस कैंप है उनका, और आर्मी वाले यहाँ पे हैं। अभी भी नीचे आर्मी कैंप था। हम अब पहुंच गए हैं काला पत्थर। यहाँ पे बर्फ है, स्नोफॉल नहीं है, जाती हुई बर्फ है। लकीली आज बहुत धूप है। मैंने जैकेट भी उतार दिया क्योंकि इतनी तेज सनलाइट है और बर्फ में होने के बाद भी अच्छा लग रहा है धूप में। अगर ये धूप नहीं होती ना तो बहुत ठंडा होता। ये आर्मी का होना बहुत ज़रूरी है ऐसे एरियाज़ में, क्योंकि वो लोग कभी भी रोड ब्लॉक होते हैं या ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम यहाँ के लोगों को होती है तो वो लोग हेल्प के लिए आते हैं। मैंने एक पीछे वीडियो में आपने देखा कि थोड़ा सा पत्थर गिर गए थे तो रोड ब्लॉक हो गया था, तो आर्मी की गाड़ी जेसीबी आई और उन्होंने वो रास्ता क्लियर किया। यहाँ पर भी आर्मी वाले अभी हैं, सब चेक कर रहे हैं कि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो थैंक्स टू इंडियन आर्मी एंड फोर्स। वहाँ पे आप देख सकते हैं जिगजैग सा रास्ता है, ये रास्ता है सब ऊपर ऊपर जाते हुए। देखो पहाड़ों में पहाड़ी रास्ता। वहाँ पे आपको दिख रही होगी गाड़ी भी जा रही है। This is Guru Dongmag Lake. I never ever seen such beauty in my life. It's the highest lake. ये पूरा जमा हुआ है इस टाइम पे. You can see there are a lot of yak. जहाँ तक बात है ऑक्सीजन लेवल डिप होने की, तो जब ऑक्सीजन लेवल डिप होता है तो आपको कुछ इम्पैक्ट दिखते हैं। जैसे कि मुझे नींद आ गई थी रास्ते में आते वक्त, और फिर जब उठे तो मैंने देखा कि पूरा प्लेन एरिया आ चुका है।
और पहाड़ तो है बट पूरा प्लेन है यहाँ पे ऑलमोस्ट। और कंटिन्यूसली मुझे यॉर्निंग होने लगी, मुझे उबासी आने लगी, जो कि यूजुअली इतना नहीं होता, बहुत ज़्यादा मुझे आने लगी। लाइक 10 to 15 टाइम्स आई वॉज कंटिन्यूसली डूइंग इट। तो वो इम्पैक्ट दिखता है। थोड़ा सा सर भी भारी हुआ था, बट इट इज़ नॉट समथिंग कि कुछ बहुत सीरियस है। ओके तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ लोगों के पास ऑक्सीजन सिलेंडर है। मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि मेरे को सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है। बट मैंने जैसे आपको पहले बोला था ना कि मेरी सिस्टर ने मुझे एक ट्रिक बताई है, तो वो ट्रिक ये है कि आप अपने साथ इन्हेलर, आपको पता है, आपने बचपन से ही देखा होगा, तो इसमें कपूर होता है। अगर ये इन्हेलर भी आप नहीं ले रहे हो तो आप कपूर लेके ज़रूर आए। और जब भी आपको ऐसा लगे कि ऑक्सीजन कम हो रहा है या आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, अगर आपके पास ऑक्सीजन सिलेंडर है फिर तो गुड, बट अगर आपके पास नहीं है तो आप इससे भी काम चला सकते हो। अगर किसी को सीरियस कंडीशनिंग है तो वो प्लीज़ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके आए। द एल्टीट्यूड इज़ 5183 मीटर। दिस इज़ द टेम्पल। यहाँ से मुझे रास्ता दिख रहा है तो मैं यहाँ से जाऊंगी। लेट्स ट्राई। इतनी सारी याक्स। तो मैं पहुँच गई हूँ यहाँ पे लेक पे, और अभी मैं लेक के ऊपर भी जा रही हूँ क्योंकि ये समय पे फ्रोज़न है, तो सब लोग यहाँ पे हैं। बहुत सारे लोग लेक के ऊपर इस बार गए हुए हैं। मुझे बैठ के थोड़ा सा सांस लेना पड़ा क्योंकि मैं बहुत ऊपर से चल के नीचे आई थी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, डे 4। और कल मैंने गुरुद्वारा के बाद कोई अपडेट नहीं दिया, तो वो सारा अपडेट मैं आपको देती हूँ ऑन द वे चल के। अभी मैं जा रही हूँ नाश्ता करने के लिए। मैं हूँ अभी लाचुन में। हम कल लाचीन से लाचुन आए। सो लाचुन में हम इस होटल में स्टे कर रहे हैं, और दैट्स द व्यू। पहाड़ों पे ऊपर फॉग हो रही है। अभी मैंने जस्ट ब्रेकफास्ट किया है, वहीं हमारे होटल पे ब्रेकफास्ट अवेलेबल था। तो ये कैफ़े मुझे मिला था बट ये बंद है अभी। ओके लेट मी चेक इफ आई कैन फाइंड समथिंग। ओह आई कैन सी वन मोर देसहार। ओ इधर चेक करती हूँ। छोटे मोटे कैफ़े तो अभी बंद है। लेट मी ट्राई दिस वन, गुड रेस्टोरेंट। तो मैंने यहाँ पूछा है ना कॉफ़ी मिलेगी, वो चेक करके मुझे बता रहे हैं। यहाँ पे पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हैं। ओके एनीवेज यहाँ पे उन्होंने मना कर दिया कि कॉफ़ी अवेलेबल नहीं है। हाँ आई डोंट नो कॉफ़ी क्यों नहीं अवेलेबल है यहाँ पे। भैया ये कैफ़े खुला है क्या? अच्छा कैफ़े ये है। ओके ओके एक बार पूछ लूँ। एक्सक्यूज मी, कॉफ़ी मिलेगा? फाइनली आई गॉट द कॉफ़ी। बैक टू माई होटल एंड ये मेरे होटल के बाहर बालकनी से व्यू है। अब वो ऊपर से थोड़े बादल हट गए हैं तो आई कैन सी द पीक ऑफ द माउंटेन। कल गुरुद्वारा से हमें वापस आना था लाचेन में, जहाँ पे हम स्टे कर रहे थे। वहीं हमारा लंच भी था। लंच करने के बाद हमें वहाँ से निकलना था लाचुन की तरफ, और रात तक हम लाचुन पहुँच जाते, इवनिंग तक 6 और 7 o'clock तक, और फिर हम लाचुन में ही रहते
और लाचुन में हम नाइट स्टे करने के बाद अर्ली मॉर्निंग फिर निकलते 0 पॉइंट और युनथान वैली। और वो बहुत सुंदर सी वैली है, वहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स, जब फ्लावर्स का सीज़न होता है तो वो बहुत सुंदर लगता है। तो यही 2 पॉइंट्स हमें कवर करने थे। यहाँ से गैंगटॉक ऑलमोस्ट 128 किलोमीटर्स है। जब हम गुरुद्वारा में थे, जैसे मैंने मेरी वीडियो में भी आपने देखा होगा कि आई वॉज टोटली फाइन, इवन लिटिल बिट ऑफ इम्पैक्ट आई वॉज फीलिंग इट, बट बाकी ऐसा कुछ था नहीं। थोड़ा ऊपर नीचे चढ़ने में सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, मतलब जैसा लग रहा था जैसे जब आप बहुत तेज़ी से कहीं भागते हैं उसके बाद जब आप हाँफने लगते हैं, वो मुझे 2-3 स्टेप में ही लग रहा था, तो बस उतना ही था। बट जब हम वहाँ से वापस आ रहे थे तो ऑन द वे आई वॉज सडनली फीलिंग कि मेरा हेडेक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जब मैं वहाँ लाचेन पहुँची अपने होटल स्टे पे, ड्राइवर उन्होंने मुझसे बोला कि यूजुअली ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों को ऐसे इश्यूज होते हैं जब वो लोग गुरुद्वारा जाते हैं। मुझे तो लगता है कि शायद यहाँ बैठे बैठे और ये व्यू देखते देखते ना मेरा पूरा दिन निकाल सकती हूँ यहीं पर ही। गैंगटॉक से यहाँ आने तक का रास्ता ऑलमोस्ट पूरा सेम है। एक मिडवे आता है जहाँ पे एक रोड हमारी लाचेन की तरफ जाती है और एक रोड लाचुन की तरफ जाती है। तो जब हम कल लाचेन गए थे तो हम पूरा ऑल द वे लाचेन गए और वहाँ से एक दिन वहाँ पे हॉल्ट करके एक नाइट स्टे करके मॉर्निंग में हम लाचेन से ऊपर गए, जहाँ पे वो हमने जो काला पत्थर और गुरुद्वारा एक्सप्लोर किया था। फिर वहाँ से हम बैक टू लाचेन आए। लाचेन से स्टे करने के बाद लंच करने के बाद हम दोबारा से उसी मिड पॉइंट पर आए जहाँ से हमें लाचेन और लाचुन के लिए अलग अलग रास्ता होता है। तो अब हम लाचुन की तरफ आ चुके हैं। लाचुन से और ऊपर जो गए हैं लोग आज 0 पॉइंट युनथान वैली। तो ये पूरा एक्सप्लोर करने के बाद टीम के जो भी मेरे साथ के लोग हैं, और कल हम यहाँ से दोबारा से जाएंगे गैंगटॉक की तरफ। यहाँ पे आपको लाचुन की ड्रिंक है जिसको ये लोग कहते हैं चैंग, अगर वो ट्राई करनी है तो यहाँ पे वो नंबर है जिससे आप ट्राई कर सकते हो। दिस इज़ द कैफ़े जो मैं मॉर्निंग में देख रही थी बट उस टाइम पे बंद था। यहाँ पे ये गेम्स हैं जो आप खेल सकते हो। All the games which you can play with all this food. It's a nice cafe. Quite reasonable and the taste was so good. I recommend this cafe if you are coming to Lachung. Do visit Cafe Lachung. Signing out for the day. Bye.